एक मित्र ने लिखा है, आपने कहा था कि कॉस्मिक एसेंस से भरे रहें। तो इस कॉस्मिक एसेंस से हम क्या समझें? कॉस्मिक एसेंस को हम इमेजिन करना भी चाहें तो कुछ पकड़ में नहीं आता। कृपया कुछ कहें। कॉस्मिक एसेंस अर्थात जागतिक सार। हमने कहा था कि उससे स्वयं को भरा हुआ अनुभव करें, उससे भरे रहें। ये जागतिक सार, ये कॉस्मिक एसेंस क्या है? एसेंस या सार वही है जो मूलभूत है। हमारी ये चेतना, हमारा चैतन्य, उसी को हम कॉस्मिक एसेंस कहेंगे। अब पहलू इसमें क्या है? हम भरे हुए तो हैं ही हैं, हम चैतन्य ही हैं। तो अब इसमें अलग से तो कुछ लाना नहीं है कि चैतन्य से भरे हुए अनुभव करें या चैतन्य से भरे रहें, या वो जो जागतिक सार जिसकी बात है। कॉस्मिक एसेंस शब्द थोड़ा व्यापक हो जाता है। चैतन्य, चेतना, कॉन्शियसनेस, इन शब्दों से लोग बड़े परिचित हैं और इससे उनको लगता है कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं उनको भी। अब अगर कुछ जागतिक सार है तो जागतिक सार भी इतनी बड़ी घटना हो गई जिसके बारे में हम अपनी इस सीमित बुद्धि से नहीं जान सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हम उस चेतना या उस चैतन्य को अपने भीतर अनुभव करें तो वो जीवन की तरह, उस जीवंतता की तरह ही हमारे सामने आता है। अब है तो जीवंतता हमारे साथ हमेशा, क्योंकि उसके साथ ही तो हम चल रहे हैं। जीवंतता ही नहीं होगी तो फिर हम होंगे ही नहीं। लेकिन हमारा फोकस उसकी तरफ नहीं होता। हमारा फोकस वस्तुओं, पदार्थों, बाहर के जगत की तरफ बना रहता है। तो जब ये कहा जाता है कि उस कॉस्मिक एसेंस से स्वयं को भरा हुआ अनुभव करें, उस जागतिक सार से, तो उसका अर्थ बहुत सामान्य रूप में यही देखें कि अपने जीवन की तरफ मुड़ें, अपनी जीवंतता की तरफ मुड़ें। अब ये जो जीवन है, जीवंतता है, ये एक रहस्य है। इसके बारे में हम कुछ जान तो सकते नहीं, हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसमें हैं, लेकिन उसके बारे में जाना जा सकना संभव नहीं है। इसी तरह से जो ये जागतिक सार है, कॉस्मिक एसेंस है, उसके बारे में भी जाना जा सकना संभव नहीं है। ये बात तय है कि ये पूरा जगत उसी से संचालित है, उसी सार से। जागतिक सार, कॉस्मिक एसेंस शब्द का उपयोग कर देने का अभिप्राय यही होता है कि जिस तार से पूरा जगत संचालित है, उसी सार से हम भी संचालित हैं। ये जागतिक सार का जो सारा अनुभव है वो इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हमारा और इस जगत का जो भेद है वो इससे मिटता है। तो जब कॉस्मिक एसेंस के कॉन्सेप्ट में, उसकी अवधारणा में हम जाते हैं तो एक बात हमारे अंदर उतरती है, हमारी समझ में आती है कि जिस सार से पूरा जगत संचालित है उसी से हम भी संचालित हैं। तो मूल रूप से हम सब अंतर संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। ये अलगाव नहीं है। अलगाव केवल काम चलाऊ है, वर्केबल है, व्यवहारिक उपयोगिता के लिए है, लेकिन मूलभूत रूप से अलगाव नहीं है। तो इसीलिए इस जागतिक सार से भरे होने का भाव व्यक्ति के लिए बड़ा सहायक हो जाता है। अगर वो केवल चैतन्य की बात समझता है तो चैतन्य को या तो वो समझे जागतिक सार की तरह। अगर वो चैतन्य को कोई व्यक्तिगत घटना मान लेता है तो वो अलग थलग बना रहता है। लेकिन चैतन्य का वास्तविक अभिप्राय ही कॉस्मिक एसेंस है, जागतिक सार। तो ये बात बहुत ही सामान्य है, सीधी है। जीवंतता के बोध से भरे रहिए। अपने फोकस को बाहर बिखरा हुआ रखने के बजाय अपने जीवन की तरफ लौटिए। जब अपने जीवन पर और अपनी जीवंतता पर अपने ध्यान को, अपने फोकस को लाएंगे तो जीवन में बहुत बदलाव होंगे। जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव होंगे जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जीवन पर जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो
जीवन हमारे लिए अपनी बहुत सारी संभावनाएं प्रकट करता है, उद्घाटित करता है। तो ये बहुत सुंदर एक तरह से देखा जाए जीने का ढंग है, कॉस्मिक एसेंस से भरे हुए होने के भाव में जीना। उसको समझेंगे नहीं, इंटेलेक्चुअली उसको बहुत दूर तक समझने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, इतना ही समझाया जा सकता है, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। जैसे जीवन को महसूस किया जा सकता है, बस वही। तो जीवन को ही महसूस करने की तरफ मुड़ें और देखें। कॉन्सेप्ट के तौर से अगर देखना है तो बस यही देखें कि पूरा जगत, इसके पीछे कोई रहस्यमय सत्ता, कोई रहस्यमय सार है जिससे ये सब भरा हुआ है। तो हम बाहरी सतह से हटकर भीतरी सतह की तरफ जाएंगे और वहाँ पर सब कुछ को अंतर संबंधित देखेंगे, और अंतर संबंधित भाव ही हमको मुक्त करता है, हमको अहिंसक बनाता है, करुणापूर्ण बनाता है, और फिर अंततः हमको शांति से भरता है।